इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच देखा मैंने और इस पूरे मैच को देखने के बाद मेरा एक ही रिएक्शन है कि इंडिया तुम करना क्या चाहते हो। 55 रन पे ऑल आउट। इतनी उम्मीदें मत दो यार, क्योंकि हमें पता है कि सेमीफाइनल में क्या होने वाला है। विराट कोहली की सेंचुरी से लेकर शमी के 5 विकेट सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले इंट्रो। मैच की शुरुआत में जब रोहित ने पहली ही बॉल पर चौका मारा था तो लगा था कि आज रोहित फिर से बॉलर्स की बैंड बजाने वाले, लेकिन फिर दूसरी बॉल पर उनका विकेट गिर गया। सरप्राइजिंग राइट? लेकिन उससे ज्यादा सरप्राइजिंग बात मुझे ये लगी कि विराट कोहली की एंट्री पर पूरा स्टेडियम शांत था। क्यों? क्योंकि उसकी एक बॉल पहले रोहित शर्मा का विकेट गिर गया था। कल पता चला कि रोहित शर्मा की मुंबई में क्या इमेज है, वरना नॉर्मली जब भी विराट कोहली ग्राउंड पर आते हैं तो ऑडियंस पागल हो जाती है, लेकिन कल के मैच में सब कुछ शांत। अब इस मैच के पहले शुभमन गिल उस फॉर्म में नहीं थे जिस फॉर्म में वो वर्ल्ड कप के पहले थे, तो कल तो मौका भी था और दस्तूर भी, और शुभमन गिल ने निराश नहीं किया। बस वो फॉर्म आते आते थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि शुरुआत में तो श्रीलंका के कुछ और ही इरादे थे। रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली या फिर शुभमन गिल, अपने पूरे टॉप ऑर्डर को जकड़ के रख रखा था श्रीलंका ने। एक टाइम पर पावर ओवर्स में 2-2 मेडन ओवर्स निकल रहे थे और इस प्रेशर की वजह से श्रीलंका ने मौके बनाए भी। उन्होंने विराट कोहली और शुभमन गिल के 2 कैच बनाए, लेकिन दोनों मिस कर दिए। अब अभी तक इस वर्ल्ड कप में जिस के कैच छूटे हैं उसने बॉलर्स का क्या हाल किया है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और विराट कोहली और शुभमन गिल ने भी कल यही किया। कहां लगातार 2-2 मेडन ओवर्स निकल रहे थे और कहां लगातार 2-2 चौके पड़ने लग गए। विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों की 50 हो गई, ओके, दोनों की सेंचुरी हो गई, ओके, नहीं, काश ऐसा बोलने का मौका मिल जाता। दोनों की ही सेंचुरी नहीं हुई। आखिरी में तो दोनों में रेस चल रही थी कि कौन पहले सेंचुरी बनाएगा, लेकिन बहुत जल्दी ये रेस कौन जल्दी आउट होगा में कन्वर्ट हो गई। दोनों के दोनों सेंचुरी से इतनी पास में आके रह गए। ये जैसे सचिन सर की सेंचुरी बहुत टाइम तक नहीं लग रही थी, वैसे ही विराट कोहली की 49 सेंचुरी पर भी किसी ने नजर लगा दी। अब कल सचिन सर का सेंचुरी वाला रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए विराट कोहली, लेकिन फिर भी इधर ना इधर का जोड़ लगा के उन्होंने एक रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया, सबसे ज्यादा 1000 रन का। विराट कोहली ने 8 बार एक साल में 1000 रन बनाए, सचिन सर ने 7 बार बनाए थे। अब विराट कोहली और शुभमन गिल के आउट होने के बाद एंट्री हुई श्रेयस अय्यर की, और कल लग रहा था कि सबका कमबैक मैच चल रहा है। पहले शुभमन गिल फॉर्म में वापस आ गए और फिर वो जब गए तो श्रेयस अय्यर आके छक्के चौके लगाने लग गए। कैमरा मैन भी पूरा फॉर्म में था कल। जैसे जैसे श्रेयस अय्यर छक्के मार रहे थे वो डायरेक्ट धनश्री को दिखाने लग गया था और श्रेयस अय्यर भी वही छक्के मार रहे थे जहां पर चहल बैठा हुआ था, बिल्कुल उसी सीट पर। चहल के पास में रितिका बैठी हुई थी, उनको उठ के भागना पड़ गया। अब इस मैच के पहले बातें चल रही थी कि जैसे ही हार्दिक कमबैक कर लेंगे उसके बाद श्रेयस अय्यर को टीम से निकालना पड़ जाएगा, लेकिन कल के मैच के बाद तो श्रेयस अय्यर भी फॉर्म में आ गए और सूर्या भी फॉर्म में आ गए, तो अब टीम से किसको निकालेंगे ये एक डिफिकल्ट डिसीजन होगा रोहित शर्मा के लिए। बाकी गर्मी इतनी थी वानखेड़े में कि ड्रिंक्स ब्रेक में छतरी लानी पड़ गई। इस वर्ल्ड कप में पहले जब स्टीव स्मिथ और बाकी घोड़े लोग छतरी मंगाते थे तो हम सब उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब तो विराट कोहली को ही छतरी मंगानी पड़ गई, तो गर्मी तो थी। एनीवेज बहुत बात कर ली बैटिंग की, अब बात कर लेते हैं असली मसाले की, इंडिया की बॉलिंग। बुमराह का 1 विकेट, सिराज के 3 विकेट, शमी के 5 विकेट। मजा आ गया। जैसे इंडिया की बॉलिंग शुरू हुई, बुमराह और सिराज दोनों ने अपनी पहली बॉल में 1 विकेट ले लिया, और सिराज की पिछले मैच में थोड़ी ज्यादा बेइज्जती करती थी लोगों ने, तो गुस्से में उन्होंने 3 विकेट ले लिए। एक टाइम पर 3 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे श्रीलंका के। ऐसा लग रहा था कि फिर से एशिया कप वाला सीन हो जाएगा, वही जहां पर श्रीलंका 50 रन पर आउट हो गई थी। उल्टा कल के फॉर्म को देख के तो ऐसा लग रहा था कि 50 रन भी नहीं बनेंगे। श्रीलंका के बैट्समैन भी सिराज को देखकर बोलते होंगे कि निर्लज तू फिर आ गया। पहले इंडिया की बैटिंग देखकर मजा आ रहे थे, लेकिन फिर जब इंडिया की बॉलिंग शुरू हुई तो पता चला कि असली दम तो इंडिया की बॉलिंग में। सही में इस वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉलिंग ट्रायो है हमारे पास। जब सिराज नहीं चलते उस मैच में शमी चल जाते हैं, और जिस मैच में शमी नहीं चलते उस मैच में सिराज चल जाते हैं, और जिस मैच में तीनों चल जाते हैं उसका हाल ये हो जाता है। और सरप्राइजिंगली कल के मैच में शमी, बुमराह और सिराज से भी अच्छा चल गए। शमी ने पिछले मैच में भी हैट्रिक का मौका बनाया था और इस मैच में भी लगातार 2 विकेट लेकर हैट्रिक का मौका बनाया। अब लग रहा है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे ना। इतनी जल्दी विकेट गिर रहे थे कल कि विराट कोहली रोहित शर्मा को आके बोलते कि मुझे 2 बॉलिंग। जैसे हालात चल रहे थे क्या पता तुक्के में विराट कोहली भी 2 विकेट ले जाते। अब विराट कोहली की भले ही बॉलिंग नहीं आई हो, लेकिन हमारे पास सेमीफाइनल की टिकट आ चुकी है। सचिन सर अब समय आ गया उस तांत्रिक का नंबर देने का जिसकी मदद से आप विराट कोहली की सेंचुरी रुकवा रहे हो। सीरियसली अब सेमीफाइनल जीतने का एक ही मौका बचा है हमारे पास, तांत्रिक। अब तांत्रिक से याद है कि वानखेड़े में सचिन सर का एक स्टेचू बना है जो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा तो स्टीव स्मिथ का लग रहा है। ये डायलॉग मैंने मीम पे पढ़ा था इसलिए चिपका दिया, मेरा डायलॉग नहीं है ये। बाकी आप बताओ ये सचिन सर जैसा लग रहा है? ओके, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, नीचे जा ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पिछले मैच का रिव्यू देखना हो तो ये रही वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए